जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नहीं दो मोहरे चाल चल रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान रामविलास की राजनीतिक विरासत को संभालते हुए नई महत्वाकांक्षा की ओर तेजी से बढ़ते हुए, और दूसरी ओर प्रशांत किशोर एक बार फिर नए प्रयोग, नए चेहरे और नए संगठन के साथ मैदान में। ऐसे में सवाल है, क्या चिराग की छलांग उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाएगी और क्या जनसुराज बिहार की सियासत में कोई जनता की लहर पैदा कर पाएगी। तो शुरू करते हैं चिराग पासवान से। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार की राजनीति के युवा तुर्रम खान। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई उनकी मुलाकात, हाल ही मतलब आज ही कुछ घंटे पहले, राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। हालांकि चिराग ने इसे प्रशासनिक काम बताया, लेकिन राजनीति में ऐसा कम ही होता है कि नेता मिलें और सियासत न हो। तो संकेत क्या हैं? चिराग अपने पुराने बगावती तेवरों से अलग अब मैच्योर राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। यह मुलाकात संकेत हो सकती है कि चिराग अब 2020 की गलती नहीं दोहराना चाहते, यानी जदयू से सीधे टकराव नहीं। साथ ही भाजपा को भी यह संदेश देने की कोशिश कि हम नीतीश से क्लैश नहीं, समन्वय के मूड में हैं। लेकिन तस्वीर पूरी इतनी सीधी नहीं है। चिराग की महत्वाकांक्षा भी किसी से छिपी नहीं। मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश, सीट शेयरिंग में दबदबा और 2025 की तैयारी, इन सब के बीच सवाल उठता है कि चिराग कहीं बहुत तेज तो नहीं भाग रहे, क्योंकि राजनीति सिर्फ विरासत से नहीं, संतुलन और समय की समझ से चलती है। और जो मौसम वैज्ञानिक बनने वाला है, उसे मौसम की करवट का अंदाजा भी होना चाहिए। ठीक वैसे ही जिस तरीके से जिनकी विरासत संभाल रहे हैं रामविलास पासवान की मौसम वैज्ञानिक वाली समझ, मौसम के करवट बदलने का अंदाजा लगाने का हुनर। तो अब बात प्रशांत किशोर की। जनसुराज पार्टी ने उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। उदय सिंह बिहार के जमींदार घराने से हैं, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, सांसद रहे हैं, राजनीति में बड़ा कद है, बड़ा नाम है। तो जनसुराज पार्टी ने उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना और आरसीपी सिंह की पार्टी आशा का विलय हो गया। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के खासम खास स्वजातीय, उनके जिले के नौकरशाह रहे। राजनीति में नीतीश कुमार ने लाया, बड़ा मान सम्मान दिया। कहा तो यह जाता है कि नीतीश कुमार ने उनके भरोसे पार्टी छोड़ दी थी। सरकार भी अघोषित रूप से आरसीपी ही चलाते थे। नीतीश के राज्य में आरसीपी टैक्स की भी काफी चर्चा होती रही है, तो इस पर आरसीपी की सफाई भी आई है, तो उस पर मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। का विलय हो गया और आज जनसुराज पार्टी ने उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। तो इस घटनाक्रम के मायने क्या हैं? जनसुराज अब संगठनात्मक ढांचे में मजबूत हो रहा है। प्रशांत किशोर खुद को प्रोजेक्टर के तौर पर रखकर अब बैकएंड से कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये भी है, पिछले उपचुनावों में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और जमानत तक नहीं बचा पाई। ऐसे में सवाल उठता है, क्या चेहरा बदलने से जमीन भी बदलेगी? क्या जनता रणनीति को वोट देगी या रिश्तों और रिकॉर्ड को? तो कुल मिलाकर चिराग पासवान राजनीति में अपने लिए स्पेस बना रहे हैं।
लेकिन जरूरत है स्थिरता और समझदारी की। वहीं प्रशांत किशोर नए संगठन की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जनता के बीच भरोसा बनाना बाकी है। और सबसे बड़ा सवाल, बिहार की राजनीति में अगली लहर कौन सी होगी? विरासत की, रणनीति की या जनसंवाद की? अब कैमरा जनता की तरफ है, क्योंकि असली सत्ता वहीं से निकलती है। तो अगर आप भी मानते हैं कि बिहार की राजनीति में नया मोड़ आने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए, चिराग या प्रशांत आपको किसमें दिखता है भविष्य का नेता? तो बहरहाल आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार।